हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ओंडम MD4 टैबलेट के बारे में समझेंगे। ओंडम MD4 mg टैबलेट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके यूज, डोज, साइड इफ़ेक्ट, सब्स्टिट्यूट्स और किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहें। कुछ ऐसे बातें, इम्पोर्टेंट बातें भी बताएंगे जिसे हमेशा याद रखना है खाने के दौरान। तो इसे लास्ट तक पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका कंपोजिशन से। तो कंपोजिशन में है दोस्तों, यानी कि कंपोजिशन का मतलब हो गया इस दवा में क्या मिला हुआ है, कौन सा केमिकल मिला हुआ है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या मिला हुआ है, ओंडानसेट्रोन 4 mg मिला हुआ है। ये हो गया इसका केमिकल, यानी कि इस दवा में ये मिला हुआ है। अब इसके दोस्तों मार्केटर की बात कर लेते हैं, यानी कि इस दवा को कौन बनाता है, इसे आप समझ सकते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसका है मार्केटर अल्केम लैबोरेटरीज़ लिमिटेड। क्या है, अल्केम लैबोरेटरीज़ लिमिटेड, ये है इसका मार्केटर। अब हम लोग दोस्तों इसके यूज़ के बारे में समझते हैं, यानी कि इसका काम क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो ओंडम MD4 mg टैबलेट का इस्तेमाल आम तौर पर कुछ विशेष समस्याओं जैसे कि पेट खराब होने के कारण होने वाले मिचली आना और उल्टी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगर आप इसे आसान भाषा में समझें तो जब आपको उल्टी हो या फिर उल्टी जैसा लगे, तब आप इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों यूज। जब आपको उल्टी हो या फिर उल्टी जैसा लगे, तब आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके डोज के बारे में समझते हैं। जब आपको उल्टी जैसा लगे, तब आप एक टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आप इसे प्रत्येक दिन 2 टैबलेट ले सकते हैं। इस दवा को खाते समय याद रखें कि आपको दवा निगलना नहीं है, आपको सिर्फ मुंह में रखना है। ये दवा खुद घुल जाएगा। क्या करना है, आपको सिर्फ दवा को मुंह में रखना है, वो खुद ब खुद घुल जाएगा। आपको इसको निगलना नहीं है, पानी से नहीं निगलना है या फिर ऐसा ही नहीं निगलना है, सिर्फ मुंह में रखना है, ये खुद घुल जाएगा। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखते हैं, यानी कि क्या है इसका दुष्प्रभाव। ओंडम MD4 mg को खाने से कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता है, फिर भी समझते हैं क्या हो सकता है। तो चलिए, क्या हो सकता है। तो पहला कब्ज हो सकता है, डायरिया या फिर दस्त। तीसरा हो गया थकान आ सकता है या फिर सिर दर्द हो सकता है। ये सब जितने भी साइड इफ़ेक्ट है, ये सभी पेशेंट या फिर सभी रोगी पर ये नहीं देखा जाता है, किन्हीं किन्हीं पर्सन पर देखा जाता है कि ये सब साइड इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर आ रहा है साइड इफ़ेक्ट, तो हो सके अपने से ये साइड इफ़ेक्ट दूर हो जाए, लेकिन आपको डॉक्टर से फिर भी दिखा लेना है और बता देना है कि ये सब साइड इफ़ेक्ट मेरे को आ रहा है। थकान जैसा कुछ ज़्यादा लग रहा है, सिर दर्द लग रहा है, डायरिया हो रहा है, कब्ज़ हो रहा है, ये सब आपको बता देना है। अब आते हैं दोस्तों सब्स्टिट्यूट्स दवा, यानी कि सब्स्टिट्यूट्स दवा किसको कहते हैं, यानी कि जो ओंडम MD4 mg टैबलेट जो काम करता है, वो काम और कौन कौन दवाइयाँ करती है। तो कौन कौन दवाइयाँ वैसा काम करती है जो ओंडम MD4 mg टैबलेट करती है। तो पहला हो गया वोमीफोड MD टैबलेट। ये दवा वैसा ही काम करती है जैसे ओंडम MD4 mg टैबलेट काम करती है। दूसरा हो गया जायसेट MD4 टैबलेट, ये हो गया। तीसरा हो गया नोवोटम 4 mg टैबलेट। ये तीनों दवा वैसा ही काम करती है जैसे ओंडम MD4 mg टैबलेट काम करती है। यानी कि कह सकते हैं ये भी क्या हो गया, उल्टी आना या फिर उल्टी जैसा लगने पर ये सब वह काम करती है, लेकिन आपको डॉक्टर से दिखवा कर ही ये दवा या फिर ये दवा को लेना है। अब आ जाते हैं टेबलेट सेफ्टी। तो सबसे पहले है टेबलेट सेफ्टी में फर्स्ट सेफ्टी फॉर एल्कोहल कंज्यूमर, यानी कि जो अल्कोहल लेता है उसके लिए ये दवा सेफ्टी है, ये दवा खा सकते हैं।
दूसरा हो गया सेफ्टी टू यूज़ इन प्रेगनेंसी, यानी कि जो महिला प्रेगनेंसी है वो इस दवा को यूज कर सकती है, उससे कोई समस्या नहीं होगा। तीसरा हो गया यूज़ टू सेफ टू यूज़ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो महिला अपने बच्चों को दूध पिलाती हो वो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती है। चौथा हो गया सेफ टू यूज़ इन पेशेंट विथ किडनी डिजीज़, अगर किसी तरह के किडनी डिजीज़ हो तो आप इस पे यानी कि इस दवा को खा सकते हैं, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों याद रखें, ये सब दवा बिना डॉक्टर को पूछे ना खाएं, आप ज़रूर से ज़रूर पूछ लें। और ये सब भी अगर है, अगर अल्कोहल कंज्यूमर है, प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, किडनी डिजीज़ है, ये सब भी है या फिर हो रहा है, तो आप डॉक्टर को बता दें, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद ही आप ये दवा खाएं। डॉक्टर को आप पहले बता दें कि मुझे प्रेगनेंसी है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग माँ हूँ मैं, उसका किडनी डिजीज़ है, तो ये सब बताकर ही दवा को डॉक्टर को बताएं। उसके बाद ही दवा डॉक्टर जो देंगे उसे लेना है। अब दोस्तों कौन सी बात को ध्यान रखना है इस दवा को खाते समय, कौन सी बात को ध्यान रखना है, ये ज़्यादा विशेष है। तो कौन सी बात को ध्यान रखना है, तो पहला है कि बच्चों को ये दवा नहीं देना है। यानी कि अगर मान लीजिए कि बच्चों को उल्टी जैसा लग रहा है या फिर उल्टी हो रहा है, तो ये नहीं कि बच्चों को दे देना है। हो सके बच्चे को क्या है, कैसा है बीमारी, ये सब जानेंगे। उसके बाद ये भी होता है कि बच्चों को सिरप दिया जाता है, टैबलेट नहीं दिया जाता है, ये भी होता है। तो दूसरा हो गया आप अपने से दवा कभी भी ना खाएं, डॉक्टर से पूछ कर ही खाएं। दोस्तों कोई भी दवा हो अपने से कभी भी ना खाएं, डॉक्टर को पूछ कर ही खाएं, क्योंकि वो अच्छा होता है डॉक्टर से पूछ कर खाना। तीसरा हो गया अगर आपको पहले से ही कुछ बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आपको पहले से ही कुछ बीमारी है कि मुझे ये है वो है, अगर पहले से ही कुछ बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर को बताएं। इससे बताने से जो बीमारी है वो डॉक्टर अच्छे से जान पाएंगे क्या है, कैसा है, तो इससे दवा देने में और आसानी होगी, आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब बातों को ध्यान रखना है। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और भी मेरे वीडियो देखने के लिए दोस्तों नीचे में कमेंट करें कि वीडियो अच्छा लग रहा है और वीडियो अपलोड कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।